तो आज का क्लास है पैरामेट्रिक फंक्शन का, यानी आपको है पैरामेट्रिक फंक्शन का डीसी, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हम लोग कह सकते हैं कि सबसे लास्ट टॉपिक है। बाकी जितने भी टॉपिक है सब पे हम लोग जिक्र अच्छे से किए, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद पैरामेट्रिक फंक्शन यदि आज का क्लास में समझ में आता है तो 2 से 3 क्लास हम ऐसा लेंगे जो बहुत तरीका से क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में पूछा है, जो हम लोग कह सकते हैं कि CS रूल पे होता है। CS रूल मतलब ये हुआ कि आप सब चीज़ जानते हैं, वहाँ पे कॉमन सेंस नहीं लगाते हैं। CS रूल मतलब कॉमन सेंस रूल, आपके पास दिमाग है उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं। हर चीज़ बताया गया है और वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप लोग हड़बड़ा जाते हैं। तो क्वेश्चन बैंक का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम सोल्यूशन करेंगे। तो पहले इसको हम लोग द एंड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग 2-3 क्लास और रखेंगे जिसमें हार्ड क्वेश्चन इधर उधर से ताम झाम रहेगा उसको करवा देंगे। फिर हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन में ही आएगा। तो इसमें कहता है दो वैसे फंक्शन, लिखने वाला ऑनलाइन वाला बच्चा लिख सकता है यहाँ पे डैश देके कि दो वैसे फंक्शन जिसमें एक चर कॉमन हो, यानी एक चर क्या हो कॉमन। जैसे मान लेते हैं कि अगर यदि y बराबर आपको ft दिया है और यहां से x बराबर मान लेते हैं क्या दे दिया आपको ft और y बराबर आपको दे दिया है ft। इसके मतलब ये हुआ कि इसमें देखा जाए तो t जो है यहाँ पे आपका क्या है कॉमन है, यहाँ पे क्या है कॉमन है। ft यहाँ gt ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना तो फिर दोनों पूरा कॉमन आ जाता है, ft तो दोनों कॉमन हो जाता है। यहाँ पे देखिए x बराबर ft दिया है और y बराबर gt दिया है। तो इसमें t जब देखा जाए तो इसमें भी है, x वाला फंक्शन में भी है और y वाला फंक्शन में भी है। परिभाषा कहता है वैसे दो फंक्शन, मतलब एक में दो फंक्शन चलेगा। अभी तक जितने भी पढ़ाए उसमें सब में एक फंक्शन चला था। तो इसमें t जो है यहाँ पे क्या है कॉमन है। पैरामेट्रिक यहाँ कौन आएगा, हम लोग बोलेंगे पैरामेट्रिक, है ना। पैरामेट्रिक हम लोग को कौन हो जाएगा यहाँ पे t हो जाएगा। और एक बात और, जो पैरामेट्रिक होता है जो कॉमन होता है उसी के सापेक्ष डीसी किया जाता है। नहीं समझ में आया तो बात को समझिए। जैसे हम इसको डीसी करेंगे तो dx बटा dt लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पैरामेट्रिक t है, dy बटा dx नहीं, यानी कि dx बटा dx नहीं, जो पैरामेट्रिक होगा उसी के सापेक्ष डीसी होगा। तब बाई एक्स में परिवर्तन t के सापेक्ष तो dt लिखाएगा। अब इसको जब हम लोग क्या कर लेंगे, जब इसको डीसी करेंगे तो f डैश क्या हो जाएगा t। ये थियोरिकल है, ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, जब क्वेश्चन लेंगे तब समझ में आएगा। चलिए y क्या करेंगे तो dy बटा क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, dy बटा dt। और यहाँ से g डैश क्या हो जाएगा t, मतलब इसका फंक्शन आपको निकालना होता है dy बटा dx। अच्छा ये करने आया आप लोग को, इतना उतारिए तब हम इस पे क्वेश्चन लेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। हम लोग बोर्ड को साफ किए हैं और यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं कि क्वेश्चन जो है बाबू इस प्रकार से आपको वहाँ क्वेश्चन मिलेगा, x बराबर दे देगा कि यहाँ से दे देगा साइन थीटा और यहाँ से a साइन थीटा दे सकता है, क्या दे सकता है a साइन थीटा, और y बराबर आपको b यहाँ से साइन थीटा। चलिए इसमें हम पूछेंगे बताओ बाबू पैरामेट्रिक कौन है। तो यहाँ जो है थीटा आपको पैरामेट्रिक है। यहाँ बात को ध्यान दीजिएगा, कौन पैरामेट्रिक है थीटा, क्योंकि जिसके सापेक्ष डीसी किया जाता है, साइंस के सापेक्ष डीसी कभी होता है थीटा के होगा, टी के होगा, एक्स का होगा, पी का होगा, एम का होगा। तो यहाँ थीटा जो है दोनों में है, तब पैरामेट्रिक थीटा हो जाएगा। और हम लोग थीटा के सापेक्ष डीसी कर लेंगे, तो एक्स का डीसी करेंगे तो dx बटा डी थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ t रहता तो dt, p रहता तो dp। अब यहाँ से बताइए, यहाँ से हम लोग बताइए कि यहाँ से चलेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a को बाहर करेंगे और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस थीटा, क्योंकि आपको साइन का कॉस बताए थे। अब थीटा रहेगा तो थीटा, पीटा रहेगा तो जो रहेगा वही दिखाएगा। इसको बताइए dy बटा कितना हो जाएगा d थीटा ना हो जाएगा, इसका चलेंगे तो जी b को बाहर करेंगे और साइन का क्या होगा कॉस थीटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं।
आपको निकालना है dy बाई dx, आपको इतना दे देगा तो कहेगा कि dy बटा dx ज्ञात करें। तो dy बटा dx के मतलब ये हुआ कि dy बटा dx निकालना है। तो हम मान लेते हैं दूसरा में पहला से भाग लगा लेते हैं। तो यहां से देखिए ई से डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, नहीं तो हम काट के दिखा देते हैं। ऊपर में डी वाई और नीचे में डी थीटा, डी वाई डी थीटा और मेन बटा फिर क्या रहेगा डी एक्स डी थीटा। तो डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास डी वाई बटा क्या निकल जाएगा। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, हम बताएंगे, बस वैसा ही करना है। आपको निकालना है डी वाई बटा डी एक्स, तो लिख देना डी वाई बटा डी एक्स। कहना डी थीटा से डी थीटा ऐसा हूँ कैंसिल हो गया। तब बताइए डी वाई पहले लिखे हैं ना, तो डी वाई वाला पहले ले आइएगा, बी कॉस थीटा अब बटा फिर नीचे डी एक्स है तो डी एक्स वाला बाद में ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और डी वाई बटा डी एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो बी बटा ए हो जाएगा। राइट आंसर हो गया। किसी को समझने में कोई दिक्कत? डी वाई पहले है तो डी वाई वाला पहले लाएंगे, कहना थीटा गोल हो ले, डी वाई पहले आ गया, फिर उसके बाद नीचे डी एक्स है तो डी एक्स वाला मटेरियल को लाएंगे और जो कटेगा उसको काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो एक्स बराबर कुछ इतना दे दिया है, वाई बराबर कुछ इस प्रकार से इतना दिया है और आपको कह रहा है तो डी वाई बटा क्या निकाले, डी वाई बटा डी एक्स। चलिए सबसे पहले आपको इसमें पैरामीट्रिक खोजना होगा। तो ढेर बच्चा देखेगा कॉमन तो मास्टर बोला था तो ए और टी इसमें भी है और ए टी इसमें भी है और पैरामीट्रिक में ए टी रख लेगा। नहीं, एक जो है एक अचर है और अचर पैरामीट्रिक नहीं होता है। यानी ए जो है एक तो आपको डिफरेंशिएशन में से बाहर हो जाता है, बी बाहर हो जाता है, सी बाहर हो जाता है, डी बाहर हो जाता है, अचर बाहर हो जाता है। तो इसमें सिर्फ टी होगा पैरामीट्रिक, यानी हम लोग टी के सापेक्ष डीसी करेंगे। तो यहाँ से डी एक्स बटा क्या लिखेंगे, आगे बढ़िया से बनाएंगे, लिखेंगे चूंकि सोल्यूशन में यहाँ पे हम लिखेंगे कि दिया हुआ है एक्स बराबर कितना दिया है 4a टी स्क्वायर और y बराबर दिया है ए टी। यहाँ पे टी पैरामीट्रिक होगा, ए तो कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो डी एक्स बटा डी टी हो जाएगा, जिसको जो पैरामीट्रिक होता है उसी के सापेक्ष डीसी होता है। इसे लाइन में लिखेगा तो लिख लेना। देखिए 4a आपको बाहर हो जाएगा और इसको डीसी करेंगे ना तो डीसी कर लेंगे dt। चलिए आगे dx बटा dt, 4a तो बाहर ही रहेगा और टी स्क्वायर तक पटकाएगा और ऊपर में से एक घटेगा तो एक आ जाएगा। जानबे करते हैं आप लोग कि 2 को पटकेंगे और 2 में से एक घटाएंगे तो 1। चलिए अब इसको dx बटा क्या हो जाएगा dt। आपको देखा जाए तो फाइनल 4 दूना 8 at। हाँ आगे देखो dy बटा क्या हो जाएगा dt, a को बाहर करेंगे और t का क्या हो जाएगा यानी dt बटा dt। तो यहाँ से कहेंगे dy बटा dt, तो ये तो 1 ना आ जाएगा, इसका फाइनल रिजल्ट कितना हो जाएगा a। तो हम लोग को निकालना है dy बटा dx, तो लिखेंगे dy बटा dx। तो dy बटा dx लिखेंगे तो dy कितना है a है ना, dy कितना है a है और dx कितना है 8 at। तो a से 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 1 बटा 8t बचेगा। यही राइट आंसर हो गया। अभी क्लास जो चल रहा है तो उसमें देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है कि x बराबर a tan t के पावर 2 है तथा y बराबर, तथा में थोड़ा है ना, y बराबर क्या 4b tan है। अब ऑनलाइन वाला कहेगा लगता है मास्टर को तथा लिखे नहीं आता है ना, सब आता है हमरा, ये लिखा गया है जान के, ठीक है। हाँ ये एक्स्ट्रा में है। अब सुनिए तो सबसे पहले बताओ कि यहाँ पैरामीट्रिक होगा कौन, टी होगा। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे सोल्यूशन में लिखेंगे, चूंकि आपको दिया हुआ है एकदम इसी स्टेप से क्वेश्चन उठाइएगा a tan है ना टी स्क्वायर, क्योंकि तो आपका क्वेश्चन पेपर में ना रहेगा तो वो जो हड़ा के चालू कर देगा, वो खींचोगे पहले आंसर पेपर में है ना। तो यहाँ से सोल्यूशन में यहाँ लिखेंगे और यहाँ से ऐसे लिख देंगे कि y बराबर आपको कि यहाँ 2 फंक्शन है 4b sin t दिया है। देखिए पैरामीट्रिक टी है तो हम लोग टी के सापेक्ष डीसी करेंगे, या लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, एक्स नहीं क्या टी। चलिए
dx बटा क्या होगा dt। चलो आपको a को बाहर कर देंगे और tan का, यहाँ पे tan का dc क्या होता है, तो एक लाइन लिख ही देते हैं, tan t स्क्वायर, इसको हम लोग dc कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब उसके बाद dx बटा क्या रहेगा dt। a को तो बाहर किए, tan का क्या होता है sec स्क्वायर, और t स्क्वायर है तो t स्क्वायर रहेगा, और फिर t स्क्वायर का कितना होता है 2t, फिर यही हो गया। अब फिर dt बटा dt मत करो क्योंकि कट के खा जाएगा। तो हमने क्या किया, यहां से एक बार इस चीज को फिर से रिपीट कर देते हैं कि a को बाहर किए हैं, tan का होता है sec स्क्वायर, ये एंगलवा जो रहेगा वो रह जाता है। आपको 7 नंबर में जाके देखो, हम पढ़ाए थे आपको रूल नंबर। फिर उसके बाद tan स्क्वायर का क्या होगा 2t, क्योंकि tan स्क्वायर 2 पटकाएगा और ऊपर में 1 घटेगा, यानी आपका फाइनल कह सकते हैं कि यही बात है। अब यहां से बताइए dy बटा क्या लिखेंगे, इधर भी लिख देते हैं कि डिफरेंशिएशन है ना विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dy बटा dt। चलिए 4 और b को हम लोग बाहर करेंगे और साइन t का क्या होगा cos t। आपको लाना है dy बटा dx ना, तो dy कितना है 4b cos t, तो 4b cos t। और चलिए dx कितना है, हाँ ना a sec स्क्वायर t स्क्वायर गुना 2t, कोई कटे पीटेगा तो 2 से 2 ही कट जाएगा, कितना बार में 2 बार में, और कहीं टी कटी यानी कि एकरा से एकरा काट दें तो मार के सही कर देंगे। तो dy बटा क्या हो जाएगा dx, ऊपर में आ जाएगा 2b cos t, और नीचे में हो जाएगा यहां से at और फिर sec स्क्वायर t, यही आंसर हो जाएगा। नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा जी, टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर करो, ठीक है। चलिए उतार लीजिए, ऊपर में नहीं, चलो हाँ ठीक है, यही है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, इसको क्या करेंगे t के सापेक्ष ना करेंगे, तो dx बटा कितना हो जाएगा dt, 4 को बाहर करो, इसका 1 होता है, चलो dy बटा dt। अच्छा इसको ऐसा कर ले का कि 4 गुना t के पावर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो dy बटा कितना हो जाएगा dt, तो 4 पटकेंगे, पता है ना dt करते हैं, पटकेंगे -1 को, घटाएंगे ना जी, -1 तो -4 गुना यहाँ से t के पावर -2, यही आ जाएगा। तो आपको निकालना dy बटा dx। चलिए तो आपको यहाँ से कर सकते हैं कि तो 4 हो जाएगा ना, तो dy का कितना है, dy का कितना है -4 t के पावर माइनस, और dx का कितना है 4, कट जाएगा, आपको आ जाएगा -t के पावर -2, है ना, यही ना। अब -1 बटा t ऊपर जाएगा तो 2, यही आ जाएगा आंसर। हाँ अरे एक बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इसको देख सकते हैं। आपको dy बाई dx निकालना है तो बताइए, हम ज्यादा इसमें ताम झाम नहीं करेंगे, किसके सापेक्ष dc होगा, पैरामेट्रिक कौन है इसमें थीटा है, लगा देते हैं dx बटा d थीटा। चलिए सबसे पहले cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस है तो माइनस, cos का क्या होगा माइनस साइन तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस साइन 2 थीटा, फिर 2 थीटा का 2 हो जाएगा। बात समझिएगा, सबसे पहले cos का किए तो माइनस साइन, यहाँ एक ही गो थीटा था तो डी थीटा बटा डी थीटा एक आता, नहीं आगे बढ़ाए, यहाँ cos का माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा मतलब 2 थीटा है तो 2 थीटा, फिर 2 थीटा को करेंगे तो 2 आएगा, जैसे 2x का 2 आता है इसी प्रकार। और इसका फाइनल देखा जाए तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, क्योंकि 2 से गुणवा हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं इधर, फिर से सुनो, इसमें गुना हुआ है, dy बटा क्या हो जाएगा डी थीटा। चलिए हाँ थीटा कुछ ही थीटा, चलो साइन का क्या होता है cos थीटा माइनस साइन का cos 2 थीटा गुना 2 थीटा का 2, तो यहां से dy बटा कितना आ जाएगा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। चलिए आपको निकालना है dy बटा dx ना जी, तब y का फंक्शन देखो कहाँ है
कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बटा माइनस न है तो माइनस ऊपर चल जाएगा, ये माइनस वन नीचे नहीं रहता है, ऐसे लिख देते हैं माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। लेकिन आंसर में क्या कर रहा है आपका कि ई वाला को बाद में कर दिया, ऐसा दे रहा है आंसर डी वाई बटा डी एक्स। जो आंसर दे रहा है आपका बुक में वो दिया कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और 2 साइन थीटा को आगे कर दिया है और ई वाला को पीछे कर दिया है, और ये आपका बुक में आंसर है, खत्म हो गया।